विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है और बौखलाहट में आदमी 400 पार भी बोलता है और 300 पार भी बोलता है। इनकी 100 सीट नहीं आ रही है अभी तक जितने चुनाव हुए हैं। जिस नेता ने भी ये कहा होगा कि मंदिर पर बुलडोजर चला, मैं उस नेता की घोर निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला है तो मैं प्रधानमंत्री जी की घोर निंदा करता हूँ। 300 पार का जो आंकड़ा है अमित शाह जी दे रहे हैं, ये जुमला है, इसे जनता को समझना चाहिए। बिल्कुल आएंगे तो मोदी जी, लेकिन रोड पर आएंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से 5 चरण के चुनाव हो गए और कल छठे चरण की वोटिंग होनी है और कल देश की राजधानी दिल्ली में भी 7 लोकसभा सीट पर जो है वोटिंग होनी है। और जहां एक तरफ इंडिया अलायंस ये कह रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, वहीं अमित शाह का ये बयान आना। अमित शाह ने ये कहा कि अब तक हम 300 प्लस सीटों पर जो है अब तक हम कब्जा कर चुके हैं। कैसे देख रहे हैं अनुराग ओझा? 300 प्लस सीटों पर जीत चुके हैं अब तक। देखिए, रुझान नहीं आया, उसका मतलब वोटिंग नहीं हुई, गिनती नहीं हुई, उससे पहले वो कह रहे हैं कि 300 से ज़्यादा सीटों पर हम अपनी सरकार बना रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है, मैंने पहले भी बोला था कि जब 400 पार का नारा देते ना, तभी हमने बोला था कि इनकी सेटिंग हो गई होगी। तभी तो ये पहले ये आंकड़ा नहीं है, उससे पहले कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बौखलाई हुई है और बौखलाहट में आदमी 400 पार भी बोलता है और 300 पार भी बोलता है। इनकी 100 सीट नहीं आ रही है अभी तक जितने चुनाव हुए हैं। कल 58 सीटों पर चुनाव है, जो छठे चरण का चुनाव है, और 58 में से ये 8 सीट भी नहीं निकाल पाएंगे। इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बढ़ चढ़ कर लोग बहुमत उनको दे रहे हैं, उन्हीं की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले सत्ता में आएंगे तो जो हमने नल में जल और जल में टोटी लगा के दी है, वो टोटी भी चुरा लेंगे। मैंने एक वीडियो भी दिखा दूं आपको, नल और जल की ही थी, रायबरेली की। ना उसमें जल है, ना ही नल है, ना ही उसमें टोटी है, ना बाल्टी है, ना मग्गा है, ना उसमें चुरना शुरू हो गया है। अरे मोदी जी की सरकार में सिर्फ बनाया गया है नल। अच्छा। लेकिन उस नल में पानी नहीं आता है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे हैं। जल नल योजना उनकी सिर्फ और सिर्फ झूठी है। उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है। और दावा किताब ये देखिए, इसमें पानी नहीं आ रहा है, दिखा दें जी। तो बना रहा होगा, देखिए, हर घर में जल होगा, नल होगा, बाल्टी होगा, मग्गा होगा, लेकिन उस नल में पानी नहीं होगा। इसमें पानी नहीं आ रहा है। बताइए आप कि इसमें पानी नहीं आ रहा है। कौन सी इनकी नल जल योजना है? सिर्फ और सिर्फ ये झूठ परोसकर जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। और आप जैसे पत्रकार आके वो बताते हैं कि 300 पार हो गए, 400 पार हो गए, कि जनता। वो तो अमित शाह ने कहा है, मैं क्या बता रहा हूँ। जो कहा जा रहा है वो तो पूछूंगा ना। अमित शाह ने तो जुमला बोला था। बोलिए कि जुमला बोलते हैं वो, बोलिए। अमित जुमला बोला था ना। मोदी जी जो बोलते हैं, अमित शाह जी कहते हैं ना जुमला है। मोदी जी ने 400 पार बोला था। अब बताइए अमित शाह जी कब आके कहेंगे कि जुमला है? मतलब ये भी जुमला है? बिल्कुल जुमला है। 300 पार का जो आंकड़ा है अमित शाह जी दे रहे हैं, ये जुमला है, इसे जनता को समझना चाहिए। और इनका सिर्फ ये बूम बना रहे हैं, हवा बना रहे, बबल फेंक रहे हैं। और इनका महाराज 300 क्या 30 सीट नहीं आने वाली है। अनुराग ओझा, आप भी एक सनातन धर्म से आते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस के लोग नहीं आगे नहीं कह रहे इंडिया अलायंस के लोग आएंगे तो मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। ये किसने कह दिया? प्रधानमंत्री ने बोला। राहुल गांधी का बयान? राहुल गांधी का बयान है? तेजस्वी का बयान है? नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा सनातनी मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव से ज्यादा बड़ा सनातनी है। तो प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं ना। प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोल देते हैं। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ बोला था भाई मोदी जी ने। अब आप बताइए कि ये किस नेता ने कहा है? जिस नेता ने भी ये कहा होगा कि मंदिर पर बुलडोजर चलाओ, मैं उस नेता की घोर निंदा करता हूँ। प्रधानमंत्री ने बोला है तो मैं प्रधानमंत्री जी की घोर निंदा करता हूँ। अब आप बताइए कि कौन सा इंडिया अलायंस का नेता बोला है कि मंदिर पर बुलडोजर चलेगा? बोलिए। दर्शा रहे हैं, वो बता रहे हैं। नहीं रहे, वो सिर्फ डरा रहे हैं। और अच्छा, शुरू से हमारे तमाम हिंदू भाइयों को ये डरा के उनको लूटने का काम कर रहे हैं। इस सरकार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर कोई हुआ है तो हमारा हिंदू समाज का लोग, ब्राह्मण समाज का लोग प्रताड़ित हुआ है। दलित भाजपा सरकार में बिल्कुल सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को परेशान किया गया है इनकी सरकार। कह रहे हैं मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है। ये सिर्फ अब्दुल को बताया जा रहा है और अनुराग की चूड़ी टाइट की जा रही है। अच्छा, अब्दुल तो सिर्फ इनका मोहरा है और असली चूड़ी किसकी टाइट हो रही है वो हिंदू है। और तमाम हिंदू भाई मेरे अब समझ चुके हैं। अच्छा, आज एक मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग में, क्योंकि कल छठे चरण के चुनाव है। ये कहा गया कि भाजपा द्वारा एक पिटीशन लगाई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि कल जो चुनाव होंगे उसमें जो मुस्लिम लोग जो नकाब पहनकर हिजाब लगाकर जाएंगे, उनका हिजाब हटवा कर वोटिंग करवाई जाए। अब एक चीज बताइए कि मैं क्या पहनूंगा? मैंने पूरा व्हाइट पहन रखा है जी। अब आप मुझको व्हाइट की जगह ब्लैक पहना देंगे? ये आपके हाथ में माइक है, मैं आपके हाथ में कटोरा पकड़ा दूंगा। भाई अब एक चीज बताइए कि मुस्लिम समाज के लोग शुरू से हिजाब पहनते हैं। आज तक किसी सरकार ने कहा है कि हिजाब उतार दीजिए आप? लेकिन ये वर्तमान सरकार, मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू से कह रहा हूँ कि ये किसी की हितैषी नहीं है। ये आने वाले समय पर कह देगी कि
चोटी कटवा के जाना, तिलक हटा के जाना, जनेऊ उतार के जाना, ये कुछ भी कह सकते हैं भाई। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो क्या लग रहा है कि वाकई इंडिया अलायंस इस बार सरकार बना रही है? बिल्कुल, इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घबरा के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, और पूरा भाजपा का जो मंत्रिमंडल है, आरएसएस का प्रयोगशाला है, ये इसीलिए उजूल फुजूल का बयान दे रहा है। अच्छा, इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है उनका बयान सुना भी आपने 2 दिन पहले? भाई साहब, भगवान है, भगवान भी मोदी के भक्त हैं जी। और कंगना रनौत ने क्या कहा था कि भगवान राम के अंश हैं मोदी जी। जी। तो ये लोग शुरू से, अभी आप मुझको सनातनी बता रहे थे, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये शुरू से सनातन का अपमान करते आए हैं। भगवान जगन्नाथ के बारे में जानते हैं, पूरी से वो चुनाव भी लड़ रहा है। जी जी। और भगवान ने चाहा, इसने भगवान का अपमान किया, ये हारेगा, चुनाव जरूर हारेगा। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि मतलब मेरी जबान फिसल गई थी, माफी मांग लूंगा भगवान से। अच्छा, इनका फिसलता क्यों है इतना? मोदी जी का फिसल जाता है, अमित शाह जी का फिसल जाता है, और सबित पात्रा का भी फिसल जाता है। ये लोग फिसलने वाले सरकार को इस बार जनता ऐसे फिसेलेगी कि फिसल फिसल के वहीं पहुंच जाएंगे जहां नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या और मेहुल चोकसी। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं, यानी कि 10 साल से जो सत्ता चल रही है, कह रहे हैं आप लोग लाख आलोचनाएं कर लें, लाख दुनिया को भटका लें, बहका लें, लेकिन आएंगे तो मोदी। हाँ बिल्कुल, आएंगे तो मोदी जी, लेकिन रोड पर आएंगे। सत्ता में वो दोबारा आने वाले नहीं हैं, क्योंकि 2 बार जनता ने उनको चुन लिया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तीसरी बार चाय भी उबाल कर नहीं पी जाती है। अच्छा, और तीसरी बार प्रधानमंत्री इनको कौन बनाएगा? प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं? ये प्रधानमंत्री नहीं, ये सिर्फ प्रचार मंत्री हैं। ये प्रचार कर रहे हैं बस। ये इस बार बनारस भी हारेंगे। बनारस हार रहे हैं? बनारस हार रहे हैं। कल दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, दिल्ली 58 सीटों पर कल चुनाव है, 58 की 58 सीटों ये हारने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं कि वो कुछ भी बोल देंगे। वो मंगलसूत्र से बात चली थी जी, मछली से बात चली थी, मुसलमान पर बात पहुंची, भैंस खोलने पर बात पहुंची। अब कह रहे हैं कि आपका बैंक खाता बंद करवाया जाएगा, उसका पैसा निकाल लिया जाएगा। अब उसका पैसा निकाल के कहाँ जाएगा? हमको मालूम है कि भाजपा की सरकार आ गई तो आपका खाता बंद करवा दिया जाएगा। उसका पैसा निकालेंगे, अडानी का कोयला खरीदेंगे, अडानी साहब लो। पैसा आपके बैंक से निकालेंगे, अंबानी साहब लो। तो ये काम करने का काम करेंगे बस। तो लग रहा है कि हार जाएंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल, भाजपा पूर्ण रूप से हार रही है और ये हार की बौखलाहट है साहब। अच्छा, आपने जगह जगह जो है आप तमाम लोकसभाओं में गए, आपने वहां पर देखा? नहीं जा सकते हैं। नहीं जा सकते। मोदी जी जाके विदेश तक प्रचार करेंगे और अनुराग ओझा 2-3 लोकसभा 4 लोकसभा में घूम लिया तो आपको दिक्कत हो रही है। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं हो रही, मैं तो ये पूछ रहा हूँ मतलब माहौल क्या है, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया है। इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है और 350 प्लस पे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप उस पत्रकार से भी मिल के आए जिस पत्रकार पर जो है स्मृति ईरानी के क्षेत्र में हमला हुआ? अरे, रायबरेली में उसके ऊपर हमला हुआ था। जैसा के पापा लच्छेदार भाषण दे रहे थे। 100 रुपए पर लोगों को वहां पे बुलाया गया था। अब आप बताइए कि पत्रकार ने अगर पूछ लिया कि आपको कितना पैसा मिला, उसने बोल दिया कि 100 रुपया मिला, तो भाजपा का नेता उसको मारेगा? अधमरा कर दिया बेचारे को। ये बौखलाहट है। और जैसा का पापा कहा करते थे, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया है कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद के घूमे। और मोदी जी भी कहा करते थे कि जो पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता है, पत्रकारिता से जिसको डर लगता है वो पत्रकारिता छोड़ दे। मोदी जी का बयान है। अब आप बताइए, जो उनकी सभा में जाके उनसे सवाल पूछ लेता है, उनकी सच्चाई दिखा देता है, तो भाजपा के दंगाई, भाजपा के गुंडे उन्हें मारने का काम करते हैं। अच्छा, तमाम लोग जो हमेशा एक सवाल उठाते थे कि प्रधानमंत्री मीडिया से बात नहीं करते, तो मीडिया से भी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अच्छा, कौन 4 मीडिया उनके सामने बैठती है, पहले ये जानना बहुत जरूरी है। आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया? नहीं। हमारे चैनल पे इंटरव्यू दिया? रवीश कुमार को इंटरव्यू दिया? अजीत अंजुम को इंटरव्यू दिया? बताइए। देश के बड़े पत्रकारों को इंटरव्यू दिया उन्होंने। आप छोटे पत्रकार अपने आप को मानते हैं? नहीं, मतलब आप छोटे पत्रकार मानते हैं जो मतलब अपने आगे लिखते हैं कि देश का नंबर 1 चैनल। अरे भाई साहब, देश का नंबर 1 लिखने से काम नहीं होता, देश का नंबर 1 पत्रकार बनो। वो पत्रकार क्या पूछता है कि आप आम काट के खाते हैं, कि चूस के खाते हैं, कि छिल के खाते हैं, कि धो के खाते हैं, कि फ्रिज में रख के खाते हैं, कि वॉशिंग मशीन में धुल के खाते हैं। मोदी जी, आप टॉनिक कौन सा पीते हैं? एनर्जी कैसे आती है? आप पावरफुल, मतलब थका हुआ, स्मार्ट कैसे लगते हैं? वही तो सवाल होता है। आप घड़ी दाहिने हाथ में बांधते हैं कि बाएं हाथ में बांधते हैं? जुर्राब कौन सी कंपनी का पहनते हैं? जूते में पॉलिश कौन से कंपनी की लगती है? कोई सवाल है भाई? अगर उन पत्रकारों के अंदर हिम्मत है, और 2-3 तो दलाल पत्रकार ऐसे थे, मोदी जी से कुछ पूछ रहे, मोदी जी ने कहा कौन राहुल गांधी, और वो हंसने लगे। अब उनको यही नहीं पता है कि राहुल गांधी कौन है। विकास की आंधी और 24 में राहुल गांधी। 24 में राहुल गांधी बिल्कुल 24 प्रधानमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जी पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और सबका हिसाब किताब होगा।
अच्छा, उन तमाम पत्रकारों का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हंस रहे। हेलीकॉप्टर से ही पत्रकारिता की जा रही है आजकल। हाँ, हवाई चप्पल पहनने वाले को सपना था मोदी जी का कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे। जब हम लोगों ने ऊपर देखा तो हवाई जहाज नहीं, नीचे देखा तो हवाई चप्पल नहीं, और हवाई जहाज से अंजना ओम कश्यप कर रही है पत्रकारिता, जो कहती है मेरा नाम अंजना ओम फलाने कश्यप है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का आपने एक बयान सुना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो पाकिस्तान का जो हिस्सा है यानी कि जो हमसे बिछड़ गया था पीओके, वो जो है 6 महीने के अंदर हमारा होगा। 10 साल से लोग क्या कर रहे हैं? अब के 10 साल से अब क्या की बार पाँच। मैं क्या कह रहा हूँ, 10 साल से क्या कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा अखंड भारत इसको बना दो, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। पाकिस्तान ले लो, चीन ले लो, अफगानिस्तान ले लो, जितना है मैं कह रहा हूँ सबको ले लो, सब हमारा है।